हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो मेंस डीआई सीरीज़ में हम अपनी आज सेट 7 करने वाले हैं, जो आपका बेस रहने वाला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर, यानी कि एक अरिथमेटिक बेस्ड डीआई है और ये बहुत अच्छी डीआई होने वाली है। मेंस में एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छी डीआई है, कैलकुलेटिव होगी और जिनके अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे फिर वो इन चीज़ों को बहुत ईजिली कर पाएंगे। इसके लिए करने के लिए आपके 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको रेशियो का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फिर उसके बाद कैलकुलेशन को कैसे सिंपल कर सकते हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं तो फिर ये डीआई आपके लिए कुछ नहीं है, अदरवाइज ये डीआई आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगी। तो चलिए हम इस डीआई को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी लोग हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हो, क्योंकि हम आपको यहाँ पे आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और कंप्यूटर की क्लासेस को भी प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही हम मेंस की डीआई की सीरीज़ तो लेके आते ही हैं और हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ों की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाके आप सारा कंटेंट देख सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमारे में जुड़ सकते हो। चलिए अब देख लीजिए, ये इंग्लिश में डीआई लिखी हुई है, आप इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं हिंदी वालों को उनकी डीआई दिखा देता हूँ। हिंदी लैंग्वेज में भी हम डीआई को रखते ही हैं नॉर्मली। यहाँ पे ये देखिए, ये हिंदी की डीआई है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको और थोड़ा स्पष्ट दिख जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस डीआई में क्या दिया गया है। कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके कहा भी था कि सर आप हिंदी में डीआई करा दिया करो। तो चलो आज हम आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में डीआई करा देते हैं। बाईलिंगुअल है वैसे, लेकिन आज हम आपके लिए हिंदी में डीआई करा देते हैं। वैसे नॉर्मली हम इंग्लिश में ही कराएंगे आगे भी, लेकिन बस आज आपके लिए हम हिंदी में डीआई कराने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कि 2 दोस्त पी और क्यू हैं, लंबी यात्रा पर 5 दिनों के लिए कार चलाते हैं। कुछ दूरी पी ड्राइव करता है और कुछ दूरी क्यू ड्राइव करता है, यानी कि 2 दोस्त हैं, एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। उनमें से क्या करते हैं कि एक दिन में कुछ दूरी तो पी ड्राइव कर देता है कार और कुछ दूरी के लिए क्यू ड्राइव कर देता है। ठीक है, फिर नीचे दिए गए चार्ट में 2 दोस्तों पी और क्यू द्वारा यात्रा की गई दूरी को 5 क्रमागत दिनों में दिखाया गया है। अब ये जो आपके सामने जो चार्ट दिया है, ये आपके सामने जो चार्ट दिया है बार ग्राफ की तरह एक चार्ट है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि डे 1 के अंदर जो आपका ब्लू हिस्सा है वो P है और जो रेड हिस्सा है वो Q है। तो डे 1 के अंदर P ने 180 किलोमीटर कार चलाई, जबकि 198 किलोमीटर कार Q ने चलाई पहले दिन। फिर जब दूसरे दिन गए तो 300 किलोमीटर कार P ने चलाई और Q ने चलाई 232 दिन, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। फिर आपके सामने एक टेबल और दी गई है। अब इस टेबल में आपको क्या दिया गया है, जरा उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको टेबल में क्या दिया गया है? आपसे टेबल में कहा गया है कि नीचे दिया गया टेबल चार्ट प्रत्येक दिन, हर दिन की बात कर रहा है, उनके द्वारा कार चलाने में लगने वाले समय और प्रत्येक दिन कार की औसत गति के अनुपात को दर्शाता है। यानी कि पहले दिन कितने टाइम के लिए पी ने कार चलाई है और कितने टाइम के लिए क्यू ने कार चलाई है, ये हमें दिखाया गया है। और साथ ही हमें ये बता दिया गया है कि पहले दिन औसत गति कार की क्या रही, वो भी आपको दिखा दिया गया है। इसी तरह से दूसरे दिन, तीसरे दिन एंड सो ऑन 5वें दिन तक आपको चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, डीआई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है ये, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े अच्छे होंगे। और जो मैंने आपसे कहा भी था कि मेंस के अंदर आपको इस तरह की डीआई पहचान में आनी चाहिए कि जहाँ पे एग्जामिनर आपके लिए ट्रैप सेट करता है। ये बिल्कुल उसी तरह की डीआई है। देखने में भले आपको सिंपल लगे, जिनके अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे वो कहेंगे इसे हम कर देंगे, बेशक आप कर दोगे, लेकिन ये बहुत टाइम लेने वाली है, कैलकुलेटिव डीआई है, फिर इसके क्वेश्चंस भी ट्रिकी हैं। तो अगर आप इस डीआई को करने बैठे तो फिर आप बाकी के क्वेश्चंस के लिए टाइम खो दोगे। तो आपको इस तरह की डीआई की पहचान भी होनी चाहिए कि डेटा देखते ही आपको यह भी पता लग जाना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें इसमें चलेंगी, कितना टाइम मुझे लगेगा, क्या इस टाइम को मैं कहीं बचा के दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये डीआई सिर्फ और सिर्फ आप तब करेंगे जब आपके पास करने के लिए कुछ और बचा ही ना। ठीक है, लेकिन मेरा काम है मैं आपको हर तरह की डीआई कराऊँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम अपनी टेबल को बनाएंगे। अब आप बताइए, अगर टाइम, स्पीड
और डिस्टेंस की DI है, तो हमारी जो टेबल बनेगी उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। देखिए सबसे पहले डे 1 से तो शुरू करोगे, D1 लिख लेते हैं, D2 लिख लेते हैं, D3, D4 और D5 लिख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देखते जाइए आप लोग। अब यहाँ पे हमें देखिए कितने कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। हमें P का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें Q का भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप डिस्टेंस ऑफ P, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P, यहाँ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ Q। आगे स्पीड ऑफ P, स्पीड ऑफ Q, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको निकालनी ही पड़ेंगी जब पूरी DI इसी पर बेस चल रही है। तो आगे आप देख लीजिए टाइम ऑफ P एंड टाइम ऑफ Q। इतनी बड़ी टेबल आपकी बनेगी। अब आप खुद देखते जा रहे हो कि सर ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है, लेकिन आपके सामने जो जो डेटा पहले से लिखा है उसको एक बार लिख लीजिए। डे 1 के अंदर P ने टोटल कितनी दूरी चली है। अब हम ये चाहें तो हम इन चीज़ों को ना भी लिखें, क्योंकि ये डेटा आपको डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू में डायरेक्ट दिखता है सॉरी। तो जब आपको ये डेटा डायरेक्ट दिख रहा है तो आप इसे इस टेबल में भरें ना भरें कोई फ़र्क आपके लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार वहाँ पे इसे जाके ये छांटना नहीं है कि ये कितना हुआ है कितना हुआ। आप एक बार में देखेंगे और आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। तो इस डेटा को आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन सर स्पीड और टाइम तो निकालने पड़ेंगे। स्पीड और टाइम कैसे निकालेंगे, वो सर हमें एवरेज स्पीड दे रखी है। डे 1 की एवरेज स्पीड क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि कार पूरे दिन में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड दी गई है। और लेकिन कार ने टोटल कितनी दूरी तय की है ये आप बताइए। कार ने टोटल कितनी दूरी तय की है ये आप बताइए डे 1 के अंदर। डे 1 के अंदर जब सर देखते हैं तो P और Q का मिला के यानी कि कितना होता है 180 प्लस 198, ये इनकी टोटल डिस्टेंस है पहले दिन की। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 378 हो जाएगा, यानी कि 378 किलोमीटर पहले दिन कार चली है। और कार की एवरेज स्पीड कितनी आई है 70 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया गया है। यानी कि टोटल टाइम कितना लगा होगा 378 किलोमीटर अपॉन 70 किलोमीटर पर आवर, ये उनका टोटल टाइम लगा होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5.4 आएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ ये DI बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाली है। 5.4 आएगा। अब ये जो 5.4 आया ये आपका क्या आया, टोटल टाइम आया ना, टोटल टाइम आया। और डे 1 के अंदर जो टोटल टाइम लिया गया है वो किस रेशियो में बटा है, 4:5 के अंदर बटा है, 4:5 के अंदर बटा है। यानी कि 9 की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 5.4 के बराबर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0.6 के बराबर आएगी। यानी कि P और Q, तो P के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, P के द्वारा लिया गया समय कितना होगा 4 × 0.6 यानी कि 2.4 आवर। और Q के लिए कितना होगा 3 आवर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्पीड कैसे निकालेंगे, P की स्पीड कैसे निकालोगे। P का डे 1 का आपको कितना डिस्टेंस दिया गया है 180, और इसने ये कितने टाइम में ट्रेवल किया है 2.4 आवर में ट्रेवल किया है, कंफर्म। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा बताइए। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 75। कितनी निकल के आएगी 75 निकल के आएगी। और ऐसे जब आप Q का करते हो, Q ने कितने किया है 198 और स्पीड कितनी है 30 है। तो बताइए कितना आएगा 198 डिवाइड बाई जब आप 30 करते हो तो हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है सर 59.4, 59.4। सॉरी 30 नहीं 3 होगा ना यार, एक मिनट यहाँ पर 3 होगा। तो 198/3 करना है आपको। तो 198/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 हो जाएगा।
66 होगा ना? जी सर 66 ही होगा। तो स्पीड ऑफ क्यू कितनी आएगी सर? 66 आएगी। देख लो, एक डेटा निकालने के लिए आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा। अब चलिए अगला डेटा निकालते हैं। इसी तरह से आपको हर एक डेटा निकालना है और इस डीआई को स्किप मत करना, मैं कह रहा हूँ, सीख लो। मान लीजिए आपके पास, आपको अरिथमेटिक के एग्जाम में बाकी चीज़ें इतनी टफ बन गई, इस बार अरिथमेटिक इतना टफ आ गया अगर, कि जहाँ पे आपको सिर्फ यही डीआई आ रही हो, तब आप कैसे करोगे? इसलिए जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पर कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए, जब भी कुछ भी सीखने को मिले। तो सीखिए इस चीज़ को, और कैसे कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है? और देखिए बिल्कुल ही आसानी के साथ आप करते चले जाएंगे। अगला देखो, डे सेकंड की अगर बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 और 232 यानी कि 532। डिवाइड बाई आप किससे करोगे? 76 से करोगे, इसी से करोगे। फिर 76 जैसे दिखता है ना, तो ये 19 से कटता हुआ मुझे दिखता है, तो 19 से अगर ये कट रहा है तो ऊपर वाला भी 19 से कटेगा, यानी कि 19 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 19 चौके 76, और ये अगर आप पढ़ोगे तो 19 दूनी 38, 38 15 बचेगा, यानी कि 19 अट्ठे 152। फिर जब इससे काटोगे तो कितना आएगा? 7। अब ये जो 7 है वो किस रेशियो में बटा है? 3:4 में बटा है, यानी कि 3 घंटे लगे हैं पी को और 4 घंटे लगे हैं क्यू को। पी ने 300 किलोमीटर 3 घंटे में अगर तय किया तो 100 ये आ गया। अब देख रहे हो, कैलकुलेशन आसान बन जाएगी, बस आपको करने का तरीका ढंग से आना चाहिए। और 232 बट्टे जब 4 करते हो तो क्या हो जाएगा? 58 आएगा, ठीक है? डे 3 के लिए देख लो कितना हो जाएगा? 632 हो जाएगा सर, डे 3 की बात कर रहे हैं। और टोटल टाइम, टोटल जो इनका एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी? 98.75 थी, यही थी। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा सर, बताइए, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? 98.75 का आपको डिवाइड करना है। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी सिखाऊंगा, जहाँ पे सिखाने की जरूरत होती है वहाँ सिखाता हूँ। यहाँ पे तो आपको नॉर्मली करना पड़ेगा। इसका 6.4 आएगा। कैसे करोगे वैसे से? नॉर्मली कैसे कर पाते बताइए? 632 00 लगाते और 9875 लिखते, फिर इसके बाद हम इसको 25 से काटते, फिर आगे हम ऐसे प्रोसीड करते, तब हम 6.4 तक पहुँचते। अब ये 6.4 है वो किस रेशियो में बटाए? 1:1 में बटाए, यानी कि कितने कितने घंटे लग रहे हैं बताइए? कितने कितने घंटे लग रहे हैं? 3.2, और ये भी 3.2, ठीक है? 3.2 आवर एंड 3.2 आवर्स, ठीक है? अब आप देख लीजिए इनको कितनी स्पीड इनकी आएगी। 312 पी के लिए जब निकालोगे तो 312 बट्टे 3.2 करोगे, ठीक है? यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे, यहाँ से इस पॉइंट को हटा दो। 8 चौके 32, 8 तिया 24, और इसको अब जब आप सॉल्व करते हो आगे तो कितना आएगा? 8 सत्ते 56। जब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए? देखिए ऐसे ये डीआई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाली है, ये 100% कैलकुलेटिव होने वाली है। आप इस, मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है, अब आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैंने इसकी जो पूरी कैलकुलेशन है वो करके मैंने एक टेबल बना रखी है। मैंने अपनी तरफ से एक टेबल बना रखी है, ठीक है? ये टेबल आपकी दी हुई है। अब आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। इस टेबल को बनाने में आपको मान के चलिए स्टैंडर्ड टाइम आपको 7 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। ये इतनी बड़ी डीआई है, इतनी कैलकुलेटिव डीआई है कि 7 मिनट से कम समय लग ही नहीं सकता। तो पहला जब क्वेश्चन देखोगे 10 मिनट में ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ये मान के चलिए ये वाली डीआई 10 मिनट की डीआई है, और जो भी बच्चा इसे डीआई में फंस गया, ये मान के चलो वो, अगर मान लीजिए अगर आपके पास इस डीआई को करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम इस डीआई को करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, और फिर भी आप अगर इस डीआई में फंस गए तो आप मान के चलो आपने 5 क्वेश्चंस का नुकसान तो कर ही लिया है। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे 6 मिनट में एक डीआई को निपटाते हो, मेंस की हो तो 7 मिनट में भी कर देते हो, और 3 मिनट जब आप एक्स्ट्रा जाते हो तो फिर उन 3 मिनट में आप कोई ना कोई 3 मिनट में आधे क्वेश्चन तो कर दे, 3 से 4 क्वेश्चन का आप अपना नुकसान कर लोगे। देख लीजिए, ऑन विच डे पी ड्रोव द कार एट मैक्सिमम स्पीड। पी की स्पीड कौन से दिन मैक्सिमम थी? तो पी हमारा यहाँ पर है,
हाईएस्ट कहाँ पर आ रहा है, 100 है। कौन से दिन है, सेकेंड डे पे है, यानी कि डे 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डे 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह औसत गति ज्ञात करें जिसके साथ क्यू ने पूरी यात्रा में कार चलाई। वह औसत गति ज्ञात करें जिसके साथ क्यू ने पूरी यात्रा में कार चलाई। तो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड बाई क्यू कितना निकला है, 1590 आया है। औसत गति क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसने टाइम इसके लिए कितना लिया है, 22.2 लिया है, यही लिया है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, 1590 को जब आप डिवाइड करोगे 22.2 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए। ये आपका लगभग आएगा 71.6 के आसपास लगभग कुछ आएगा, ठीक है, 71.6 के आसपास कुछ आएगा। तो ये आपको अपना कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, ठीक है, इसी तरह से निकालोगे। आगे चलो, अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ ऑन डे 4, चौथे दिन की बात हो रही है, क्यू हैड रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाई R%। क्यू ने जो अपनी स्पीड है वो R% से घटा ली है, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि अब जितने घंटे वो चौथे दिन ले रहा है उससे उसने घंटे नहीं घटाए ना बढ़ाए हैं, मतलब चेंज नहीं किए घंटे। ही ड्रोव, उसने कार चलाई है। द डिस्टेंस द कार ड्रिवन बाई बोथ ऑफ देम वर इक्वल, जो डिस्टेंस थी वो दोनों ने इक्वल तय करी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आपको आर की वैल्यू बतानी है। यानी कि डे 4 को अगर देखते हो, दोनों ने अगर डिस्टेंस सेम ही तय करी है तो क्यू ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। यहाँ पे जब आप देखते हो तो डे 4 के अंदर हमें कितनी डिस्टेंस है क्यू के पी के द्वारा तय हुई दिखती है, 260, यानी कि क्यू ने भी 260 ही की होगी, ठीक है सर, 260। और इसने अपने घंटे तो चेंज नहीं किए हैं। जब इसने अपने घंटे चेंज नहीं किए तो फिर बताइए कि इसे कितना टाइम लगा होगा। अब 260 किलोमीटर चलने में से टाइम कितना लगा होगा, 3 घंटे लगा होगा, तो इसकी स्पीड क्या आ रही होगी, 260/3 आ रही होगी। इसको जरा सॉल्व अगर करोगे तो कितना कर लोगे, 86 सही 2/3, 86 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी क्या रही होगी, स्पीड रही होगी। और इसने अगर R% से कम किया है, और यहाँ पे अगर आपका 100 है तो 100 से जितने परसेंट कम कर लोगे वही R% की वैल्यू आएगी। यानी कि 100 में से जब आप 86/2/3 जब घटाते हो तो आपका कितना आएगा, 13 सही 1/3%, ये आपकी क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ गई, 13 सही 1/3, ये हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप चीज़ों को शॉर्ट आउट करना सीखो कि कैसे हम ट्रिकी भले बना दें, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो हम इन्हें ट्रिकी नहीं बनने देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच स्पीड शुड क्यू इंक्रीज, क्यू को कितनी स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी ऑन डे 5, डे 5 के ऊपर। डे 5 के ऊपर क्यू की स्पीड क्या है, 60 है, सो दैट ही कुड कवर 25% मोर डिस्टेंस देन पी, जैसे कि वो 25% ज़्यादा तय कर ले पी से। तो पी ने डे 5 में कितना तय किया है, 480 किया है, इसका 25% ज़्यादा, यानी कि इसकी कितना करेगा, 5/4 करेगा, यानी कि अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा, 600। तो 600 किलोमीटर तय करने के लिए इसकी जो स्पीड है वो इसे कितनी 600 किलोमीटर उसको तय करना है, और कितने टाइम में तय करना है ये बताइए। पहले इसकी स्पीड कितनी है, 60 है, 60 है ना, तो 600 किलोमीटर तो इसको जाना है सर, लेकिन कितने घंटों में जाना है बताइए, कितने घंटों में जाना है, 9 घंटे के अंदर जाना है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो आप बता दीजिए, 200/3 हो जाएगी, यही तो होगी ना, यही तो होगी। तो कितनी स्पीड इसको बढ़ानी पड़ेगी, 66 सही 2/3 आएगा इसका आंसर आपका, 66 सही 2/3, तो इसकी टोटल स्पीड निकल के आएगी। तो कितनी से इसे स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी,
6 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर से उसे उसकी अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। देखो इसके क्वेश्चन कितने ट्रिकी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा इस डीआई को करते हुए। बहुत बेहतरीन डीआई मैं कह सकता हूँ और बहुत टफ डीआई कह सकता हूँ, क्योंकि जब आप मेंस में बैठे होते हो अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। और एक बार अगर मेंस में प्रेशर बना गई है डीआई तो ये मान के चलना कि आपका सिलेक्शन रोक देगी। तो हर तरह की चीज़ों को एक बार मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको डीआई को देख के ये भी समझ में आए कि ये हमें करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हाउ मच स्पीड शुड क्यू इंक्रीज, क्यू को अपनी जो स्पीड है वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी डे 5 के ऊपर, सो दैट ही कुड कवर 25% मोर डिस्टेंस देन पी। तो पी डे 5 के अंदर 480 किलोमीटर चला है, उससे 25% ज़्यादा अगर जब निकाला तो कितना किलोमीटर आया, 600 किलोमीटर आया। और ये 600 किलोमीटर क्यू को कितने टाइम में ट्रेवल करना है, 9 घंटे में ही ट्रेवल करना है, क्योंकि स्पीड ही तो इंक्रीज करानी है। तो इसे नहीं, जब 9 घंटे में इसको इस स्पीड से उसने ट्रेवल किया तो 9 घंटे में अगर उसने 600 किलोमीटर चला है तो कितनी स्पीड से चला होगा, वो हमने निकाल लिया 66 सही 2/3 की स्पीड से चला होगा। लेकिन जो क्यू की एक्चुअल स्पीड थी वो कितनी थी डे 5 में, 60 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो कितना उसने इंक्रीज करना पड़ा है, 6 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर उसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा है। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, ये क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहा है ये जरा देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको आपको हिंदी में ही करा देता हूँ। और वहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ ना कि इस अपनी जो रीडिंग स्पीड है ना उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, लगातार पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से ये जो स्पीड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब देखो वो कहाँ हेल्प करती है, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो और भले आपने क्वांट को इंग्लिश में कर रखा है कोई दिक्कत नहीं होती, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तुरंत उसको हिंदी में पढ़ ले जाओ, थोड़ी देर में पड़ जाएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और करके बैठ जाओगे आराम से। मैंने यही किया था इस बार के मेंस में, बहुत लंबे क्वेश्चन से पूछे गए थे, लेकिन क्वांट को मैंने हमेशा इंग्लिश में ही किया था। लेकिन जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने देखे तो फिर मैंने जो अपनी हिंदी की रीडिंग स्किल थी वहाँ उसको मैंने यूज़ किया और मैंने हिंदी में उन चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज नहीं करनी पड़ती, आपको बिल्कुल इसी तरह से वहाँ भी लिखा दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, ए नामक एक अन्य ड्राइवर जब भी ड्राइव करता है, यानी कि अब एक अन्य ड्राइवर की बात हो रही है, एक नया ड्राइवर आ गया है, वह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार ड्राइव कर सकता है। 120 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या स्पीड है, स्पीड ऑफ ए कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर है। जो जो दिया है वो लिख लो। यदि पूरे 5 दिनों के लिए ए ने क्यू के बजाय कार ड्राइव की, क्यू की जगह कौन आ गया, ए आ गया, और ए को उतनी ही दूरी को ड्राइव करना पड़ा जो क्यू ने ड्राइव करनी पड़ती थी, तो पूरी यात्रा को तय करने में कितना कम समय लगेगा। कितना कम समय लगेगा वो हम तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि पी में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, जो भी चेंज आएगा वो क्यू के टाइम में आएगा और जो भी चेंज आएगा वही उसका कम समय लगेगा। तो 1590 टोटल क्यू ने तय की है, किस स्पीड से ये ए दूरी तय करेगा, 120 किलोमीटर पर आवर से तय करेगा। इसको जरा आप सॉल्व कर लो, 3 पंजे 33/4 यानी कि 8.25 इतनी ही तो इसको क्या लगेगी, टाइम लगेगा। ठीक है, 8.25 क्या ये हमने सही निकाला, बस एक बार आप ये बता दीजिए क्या हमने ये सही कैलकुलेट किया है, बस इतना से बताइए आप। एक बार सर और देख लीजिए कि शायद कहीं कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है। चलिए देख लेते हैं, 1590 में आपको डिवाइड किसका करना है, 1590 में से डिवाइड करना है मुझको 120 का, तो कितना आएगा, ये 13.25 आएगा सर। कितना आएगा, हाँ यहाँ पे 5 है ना, 53 होगा, 53 भाई मैं सोच रहा था कहीं गड़बड़ है, 53 है, तो ये इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 13.25। चलो मैं पूरा ही हटा देता हूँ, उसको एकदम अच्छे से करता हूँ। स्पीड ऑफ ए कितनी है, स्पीड ऑफ ए है सर 120 किलोमीटर पर आवर, और उसको टोटल डिस्टेंस कितनी तय करनी है, जितनी क्यू ने की है, कितनी की है उसने 1590। तो यहाँ से उसको टाइम कितना लगेगा, 1590/120, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 53/4 यानी कि 13.25। कितना
टाइम का इफेक्ट पड़ेगा। वैसे टाइम कितना लग रहा था 22.2, कितना लग रहा था 22.2, अब कितना लग रहा है 13.25। चलिए इसको घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा 8.95 आवर का आपका डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपकी डीआई थी, बहुत ही कैलकुलेटिव डीआई थी, और मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह की डीआई अगर आपको देखने के लिए मिलती है तो पहले अपना वो ऑप्शन देखना है कि जो आप कर सकते हो। इस डीआई के चक्कर, इस तरह की डीआई के चक्कर में ना पड़ना पड़े, पहले उस चीज़ से बचना। अगर ये मजबूरी में करनी पड़ी तो फिर आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपके ऊपर भी छोड़ दी इसमें कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है डीआई, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए जो भी लोग, अगर आपको इस तरह की डीआई अगर आपको पसंद आई है कि हम हर तरह की डीआई आपको कराने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही आप हमें कंप्यूटर, हिंदी और मेंस लेवल की डीआई के लिए फॉलो कर ही सकते हैं, और हम रीजनिंग के भी बहुत ही बेहतरीन सेशंस लेके आते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।